चलो, तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यानी सवाल पूछने वाला प्रोनाउन, है ना। तो सवाल पूछने वाला प्रोनाउन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना, या प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको इसको बोल सकते हैं। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं। तो इस प्रकार ये सवाल को पूछने वाला या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम से क्या समझ में आ रहा है कि ये प्रश्न को पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे प्रोनाउन या ऐसे सर्वनाम जिसका प्रयोग जो है सवाल को पूछने या प्रश्न को पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, सवाल या प्रश्न। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन अगर हम देखेंगे तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो किसी व्यक्ति, अब देखिए, किसी व्यक्ति वस्तु से संबंधित सवाल पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी किसी व्यक्ति से या वस्तु से संबंधित सवाल को पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित, किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ हो या वस्तु से जुड़ा हुआ हो या इससे संबंधित प्रश्नों को पूछने के लिए प्रयोग करने वाला जो प्रोनाउन होता है वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, है ना। किसी व्यक्ति से या वस्तु से संबंधित सवाल को पूछने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो शब्द है वो क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये मुख्यतः जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, आप इसको याद करके रखेंगे। ये मुख्य क्या है, ये 5 जो प्रमुख इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है इसको याद करके रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या है, ये हु, है ना। हु का मतलब क्या होता है, हु का मतलब याद रखना है कौन, हु का मतलब कौन, और ये व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, है ना। हम लोग एग्जाम्पल से फिर इसको क्लियर कर सकते हैं, है ना। जैसे हम लोग बोल सकते हैं हु आर यू, क्या बोल सकते हैं, हु आर यू, हु आर यू, यानी किसी व्यक्ति को पूछ रहे हैं हु आर यू, यानी तुम कौन हो, क्या बोल सकते हैं, तुम कौन हो, है ना। और ये लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा, क्यों, ये प्रश्न पूछ रहा है हु आर यू, तुम कौन हो। तो किसी व्यक्ति को पूछेंगे तुम कौन हो, यानी किसी व्यक्ति को प्रश्न पूछने के लिए, व्यक्ति से संबंधित किसी प्रश्न को पूछने के लिए प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं। तो हु आर यू क्या है, किसी व्यक्ति को पूछ रहे हैं तुम कौन हो, तो इस प्रकार ये क्या है, हु एक क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। तो याद करके रखेंगे, हम एग्जाम्पल सबका हम लोग सीखेंगे। नेक्स्ट क्या है, हुम, है ना। हुम का मतलब क्या होता है, किसको या किससे, याद करके रखेंगे, क्या, किसको या किससे। और इनको भी हम लोग किसके किनको पूछने के लिए, किसके संबंधित से प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, व्यक्ति के लिए इसको भी प्रयोग करते हैं, है ना। किसके लिए, व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं इसको, है ना। उसी प्रकार हम एग्जाम्पल हम लोग इधर में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं, फिर नेक्स्ट क्या है, हुज, हुज मतलब किसका, इसका हिंदी क्या होता है, किसका या किसकी या किनका। देखो किसका जो है लड़का के लिए, या मतलब किसका, किसकी और किनका हम लोग प्रयोग करते हैं। और ये शब्द से क्या होता है ना, ये स्वामित्व है, यानी अधिकार को व्यक्त करने के लिए, है ना, ये इनको प्रयोग करते हैं। किसी अधिकार है, मतलब जैसे हम बोलेंगे ये किसका घर है, किसका, यानी वस्तु को पूछ रहे हैं, वस्तु से संबंधित किसी प्रश्न को पूछ रहे हैं, यानी किसका घर है ना। आप बोल सकते हैं वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं, ये किसके लिए, वस्तु, या यहाँ पर व्यक्ति भी लिख सकते हैं, व्यक्ति या वस्तु के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, उस प्रकार नेक्स्ट क्या, व्हाट है, व्हाट का मतलब क्या होता है, और इसका जो है प्रयोग है क्या क्या, वस्तु, कार्य या विचार के लिए इसको प्रयोग करते हैं। क्या क्या, वस्तु, कार्य और विचार के लिए इसको प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्हाट याद करके रखना, व्हाट का मतलब क्या। उस प्रकार नेक्स्ट क्या, विच, है ना, विच, विच का मतलब कौन सा या कौन सी, क्या होगा, कौन सा या कौन सी। और इनको जो है चॉइस आप बोल सकते हैं, चयन के लिए इसको प्रयोग करते हैं, चयन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो है क्या, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको याद करके रखेंगे कि ये कौन कौन है,
whom, who, whom, whose, what and which जो है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, मुख्य जो प्रमुख इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। और इन्हीं का प्रयोग जो है किसी व्यक्ति से संबंधित हो या किसी वस्तु से संबंधित हो, और इससे व्यक्ति या वस्तु से संबंधित प्रश्नों को पूछने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग सबका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। जैसे इसका हम लोग ने देखा तो सबका एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। ठीक है, और इसको समझते हैं और अच्छा से। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है एग्जाम्पल में अब देखेंगे हु इज़ योर टीचर, है ना। हु इज़ योर टीचर यानी हम जो है किसी व्यक्ति से संबंधित किसी प्रश्न को पूछ रहे हैं। तुम्हारा जो क्लास टीचर है, तुम्हारा शिक्षक कौन है, तुम्हारा टीचर कौन है, शिक्षक कौन है ना। तो यहाँ पे जो है किसके द्वारा ये सब जो है हु से हम किसी व्यक्ति के बारे में, यानी किसी व्यक्ति, है ना, शिक्षक तो व्यक्ति होगा ना, किसी व्यक्ति के बारे में हम लोग पूछ रहे हैं कि तुम्हारा शिक्षक कौन है, हु इज़ योर टीचर, है ना। तो ये जो है हु क्या है, एक जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, प्रकार हमारा नेक्स्ट whom did you meet, तुम किससे मिले थे। तो यहाँ पर जो है whom क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट तीसरा नंबर whose book is this, whose book is this, यह किसका किताब है ना। किसी जो है whose book is this यानी किताब का संबंध यानी स्वामित्व को पूछ रहा है, किसका किताब है ना। तो यहाँ पर जो है क्या है, whose जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उस प्रकार नेक्स्ट व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तो ये जो है क्या है, यानी क्या जो शब्द है, प्रश्न पूछ रहा है क्या नाम है, तो व्हाट इंट्रोगेटिव है। उस प्रकार विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सा कलर यानी रंग पसंद है, या तुम कौन सा रंग को पसंद करते हो, है ना। तो यहाँ पे जो क्या है विच जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है ना। तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन जो है प्रमुख है, ये 5 है, याद करके रखेंगे, है ना। और इससे क्या होता है, किसी व्यक्ति हो या वस्तु से संबंधित प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, लेकिन इन्हीं शब्द जैसे हम लोग ने क्या हम लोग ने हु, whom, whose या what, which, अगर इनका प्रयोग जो है अगर प्रश्न को नहीं पूछता है, इसके वजह से क्या है, प्रश्न को पूछने के बदले ये जो किसी वाक्य को जो है जोड़ने का अगर काम करेगा या जोड़ता है ना, तो हम इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। तो इसका अंतर को समझेंगे थोड़ा सा, रिलेटिव प्रोनाउन। इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, जब ये शब्द प्रश्न पूछने के बजाय, यानी इसका यही शब्द जो है, ये प्रमुख जो 5 प्रोनाउन है, अगर इस शब्द से अगर प्रश्न को नहीं पूछता है, उसके बजाय क्या होता है, वाक्य में ये वाक्यों को जोड़ता है, यानी किसी वाक्य को अगर जोड़ता है ना, प्रश्न को नहीं पूछता है, बल्कि इससे क्या आता है, ये किसी वाक्य को जोड़ता है। तो हम इसी वर्ड को ही जैसे हु, whom, whose, what, which, इनको क्या बोलेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। क्या, रिलेटिव प्रोनाउन यानी संबंधवाचक, यानी रिश्ते को बताने वाला, है ना। हालांकि इसका टाइप पे हम लोग फिर से इसको क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ समझे क्या, अगर यही शब्द से अगर प्रश्न पूछता है तो उसको इंट्रोगेटिव, अगर यही शब्द से अगर कोई वाक्य को जोड़ता है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, ठीक है।